गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड, ये है वो कंपनी जिससे कर रहे हैं मुलाकात। और देश में लुब्रिकेंट मार्केट की दिग्गज कंपनी है। 100 से ज्यादा देशों में कंपनी का है कामकाज और 400 से ज्यादा ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट बनाती है ये कंपनी। कल बाजार बंद होने के बाद देर शाम आए नतीजे आपके सामने रख दूं। आय 10% बढ़कर आई है 870 करोड़। मुनाफा, कामकाजी मुनाफा 33% बढ़ा है। मार्जिन 13.5%, अच्छा उछाल मार्जिन में 11% से बढ़कर आया और मुनाफे में 40% की दमदार ग्रोथ नजर आ रही। तो अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीएफओ मनीष गंगवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू। वाह, मनीष जी ने तीनों डिग्री ली, कोई छोड़ी नहीं एक भी। और 2008 से कंपनी के साथ हैं गंगवाल साहब। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है। सर वो एक आध सीएफए भी कर लेते आप। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। धन्यवाद आप शो के लिए। जी। और यस, उस समय तो ट्रेंड ही यही था कि जितना हो सके पढ़ लो, और वही किया। आई एम श्योर आप आपने जब की होगी उस समय इतना सीएफए वगैरह पॉपुलर था भी नहीं। उस समय तो 3 डिग्री होगी, मतलब द एंड है, जी। मतलब बिल्कुल। हाँ। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर आपको। अच्छा, नंबर्स काफी मजबूत दिख रहे हैं हर एक फ्रंट पर, चाहे वो टॉप लाइन देखें, बॉटम लाइन देखें, मार्जिन, मुनाफा देखें। बताएं सर, ये दमदार ग्रोथ जो है इसके पीछे क्या खास ट्रिगर्स हैं इस तिमाही में? सो ओवरऑल अनिल जी, हमारा क्वार्टर और ईयर बहुत अच्छा गया। और हम देखेंगे कि मार्केट में जो लुब्रिकेंट की एक जो डिमांड है वो कोविड के बाद जो थोड़ी कम हुई थी वो वापस से पिकअप हो गई है। सो पूरा मार्केट एक प्री कोविड लेवल के ऊपर है आज के दिन। और वो जो एक टेलविंड है, प्लस उसके साथ में जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, या हम इंडस्ट्रियल देखें तो सारे सेगमेंट्स और बहुत अच्छा कर रहे हैं लुब्रिकेंट की डिमांड के हिसाब से। तो थोड़ा हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर से रूरल की जो थोड़ा एक स्लो डाउन था वो भी अब वापस आ रहा है। तो रूरल हमारा जो सेगमेंट है, वो एग्री सेगमेंट हुआ रूरल में, और जो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल ऑयल, वो सारे काफी अच्छा है। वापस से एक गुड बाउंस बैक उनमें है। तो ओवरऑल डिमांड कंडीशंस काफी इंप्रूव हुई है। और क्रूड और इनपुट कॉस्ट एक लेवल पे स्टेबल थी। तो ये सारा मिला जुला उसका परिणाम है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बेहतर हैं। ओवरऑल 40% जैसा आपने बताया प्रॉफिट में ग्रोथ है। मेरे पास डेटा है गंगवा साहब, उसमें ये लग रहा है कि ये 9 तिमाहियों के सबसे बेहतर नंबर है। 9 क्वार्टर्स के हैं या लाइफ टाइम हाई बेस्ट क्वार्टर रहा है ये वाला? ये लाइफ टाइम बेस्ट क्वार्टर रहा है। 115 करोड़ EBITDA हमने पहले कभी नहीं किया अनिल जी। और क्या है कि हमने 3 क्वार्टर लगातार 100 करोड़ से ऊपर का EBITDA सेंचुरी मारी है हमने, जो हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हमने 3 क्वार्टर लगातार सेंचुरी मारी है और 115 करोड़ हाईएस्ट EBITDA है। हाईएस्ट ये टर्नओवर है हमारा। और फुल ईयर बेसिस पे भी हम 420 करोड़, 419 करोड़ का जो हमारा EBITDA है वो हाईएस्ट एवर है अभी तक का। क्या बात है। तो दमदार परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक की सबसे बढ़िया रही है। मार्जिन पर आपसे एक राय लेना चाहूंगा। जनरली आपकी मार्जिन की रेंज 11 से 13% की रेंज में रही है। इस बार थोड़ा 13% को आपने पार किया, 13.5%। क्या मार्जिन मेंटेनेबल हैं ये, या और भी यहाँ से बढ़ सकते हैं? जरा एक आउटलुक और गाइडेंस दें इसके बारे में। तो हम जो गाइडेंस देते थे कि 12 से 14% EBITDA मार्जिन हम मेंटेन करेंगे, आप देखेंगे कि 13.5% वो जो हम ऑलमोस्ट ऊपरी रेंज में आ गए हैं। हमारी जो बैंड हम गाइड करते हैं उसमें, क्योंकि जैसा मैंने बताया इनपुट कॉस्ट स्टेबल है। थोड़े से क्रूड क्वार्टर 4 में थोड़ा सा ऊपर गया था, $90 के पार गया था थोड़े दिन के लिए, पर अभी वापस से स्टेबल हुआ है, $83-84 के आसपास है। तो वो हमको हेल्प करता है कहीं ना कहीं। और हमारा जो रिटेल सेगमेंट है अनिल जी, उसमें क्या है कि हम जब अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो हम प्राइस पास ऑन कर सकते हैं। तो हमने अभी एक और प्राइस इंक्रीज लिया है हमारे रिटेल सेगमेंट के लिए। और B2B वगैरह में भी हम प्राइस इंक्रीज लेते रहते हैं। तो ओवरऑल मार्जिन अगर क्रूड हमारा $90 के आसपास या उससे नीचे रहता है, 90-92 के आसपास या उससे नीचे, तो हमारे लिए एक बेहतर संकेत होते हैं। तो हमें मार्जिन वाइज आउटलुक अच्छा लग रहा है अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है। आप बता रहे 420 करोड़ का आपने इस साल किया है आपने, ये टोटल मिला के प्रॉफिट वगैरह। ये बताएं कि वित्त वर्ष 2025 के लिए आपने क्या लक्ष्य रखे हैं, रेवेन्यू के लिहाज से, EBITDA और प्रॉफिट के लिहाज से? तो यूजुअली हम क्या है कि मार्केट का 2x ग्रोथ करते हैं। तो अगर मार्केट जैसे लुब्रिकेंट का है वो 3 से 4% ग्रोथ करता है मैक्सिमम, बिकॉज कि नए लुब्रिकेंट आ रहे हैं, अच्छे लॉन्ग रेन वाले लुब्रिकेंट आ रहे हैं। तो हम उससे डबल ग्रोथ करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और हम 2x to 3x मार्केट ग्रोथ हमेशा हम डिलीवर करते आए हैं पिछले 10 साल से CAGR बेसिस पे। और रेवेन्यू ग्रोथ वाइज हम चाहते हैं कि हम, हमारा टारगेट जो है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रखें अपनी। और उसके साथ साथ हम मार्जिन पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हमने काफी प्रीमियमाइजेशन पे काफी ध्यान दिया है पिछले 2 क्वार्टर से, कि हम हमारी सारी सेल्स टीम को कि भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा करें।
तो ओवरऑल उसका भी एक नतीजा हमको मिल रहा है कि प्रीमियम सेगमेंट में हम कार सेगमेंट हुआ, हमने नए एसयूवी के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एसयूवी अभी हम देखते हैं 40-50% कार सेल एसयूवी होती है, तो हमने उसमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो इन सब के लिहाज से हमें लगता है कि हमारा मार्जिन ट्रेजेक्टरी भी अच्छा रहेगा और डबल डिजिट हम जो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं वो हम अचीव करेंगे। ऑब्वियसली उसके बेसिस पे हमारी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहे। परफेक्ट। अब मुझे ये बताएं गंगवार साहब कि किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ आप अनुमान लगा रहे हैं, और उस लिहाज से क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने की तैयारी में इस वॉल्यूम ग्रोथ को हासिल करने के लिए? हाँ, तो नए प्रोडक्ट्स जैसा मैंने अभी बताया कि हम करते ही रहते हैं। हमने एसयूवी अभी दो एसयूवी सेगमेंट के लिए दो स्पेसिफिक नए प्रोडक्ट टारगेटेड प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। हमारे कई वैल्यू प्रोडक्ट्स हमने मोटरसाइकिल रेंज में लॉन्च किए हैं। हमारा एग्री सेगमेंट जो हम मान रहे हैं कि अभी ये क्वार्टर से काफी अच्छा जाएगा, सीजन भी है अभी एग्रीकल्चर की, तो इसके हिसाब से हमने एग्रीकल्चर में भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री लीडिंग प्रोडक्ट है। 1000 आवर जो हमारा लुब्रिकेंट चलता है, वो इंडस्ट्री में 500 आवर का एक पहले ट्रेंड था, लेकिन हमने 1000 आवर का प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो डबल द ड्रेन इंटरवल जिसको हम बोलते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट नए लॉन्चेज हमारे हमेशा पाइपलाइन में रहते हैं, और उसके बेसिस पे हम जो 2 to 3x जो मार्केट ग्रोथ हम हमेशा करते आए हैं, वो हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है कि हम मार्केट अगर 3% ग्रो करता है तो हम 2 से 3 गुना ग्रोथ करें वॉल्यूम में, और रेवेन्यू ग्रोथ हम डबल डिजिट करें। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये है आपके लिए टारगेट भी वित्त वर्ष 2025 के लिए। स्ट्रॉन्ग आउटलुक और टारगेट आता हुआ इस वक्त मनीष गंगवाल साहब की तरफ से गल्फ ऑयल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे के गाइडेंस पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये है पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए गल्फ ऑयल को लेकर।